हेलो एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस लेसन 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है। पहले आप ये देखिए, हमने लेसन फर्स्ट में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ा था, यानी भोजन कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी हम अपने खाने में लेते हैं तो उसे हम फूड आइटम कहते हैं। मान लीजिए आप अपने खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल ले रहे हैं तो ये आपके फूड आइटम होंगे। क्या होंगे? फूड आइटम होंगे। अब मैंने आपसे पूछा कि जो ये रोटी है वो रोटी किससे बनी होती है, तो रोटी आप जानते हैं कि आटा और वाटर से बनती है। तो आटा और वाटर क्या हो जाएगा? रोटी का इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल हो जाएगा। अब आटा भी कई तरीके, जैसे कि मेज का, मक्के का आटा, वीट का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है। ठीक है, तो आपको इस बात में इसमें ध्यान रखना है कि जो ये सब है ना, आटा, वाटर, ये तो इंग्रेडिएंट हो गया। अब मैं पूछूंगी कि हम रोटी खाते क्यों हैं। रोटी में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जिसको हमें खाने से एनर्जी मिलती है, तो वो उसके क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट ऑफ फूड कहलाएंगे। देखिए इन चैप्टर फर्स्ट बी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने लिस्ट बनाई थी कि हम कौन कौन सा खाना खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैथ। और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन कौन सा खाना खाया जाता है। अब देखिए, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। ध्यान रखिए, जो मील होता है, मील का मतलब होता है भोजन। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भोजन होता है ना, भोजन कभी भी एक फूड आइटम से नहीं होता है, फूड आइटम से नहीं होता। जिसकी भोजन में हमारे कई सारे फूड आइटम होते हैं। मान लीजिए कि आप रात का खाना खाते तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप सब्जी खा लेंगे तो आपका भोजन हो जाएगा, या फिर आप सिर्फ रोटी खा लेंगे तो हो जाएगा। आपके खाने में कम से कम एक रोटी, मतलब कि एक अनाज, मतलब कि रोटी होना चाहिए, चावल होना चाहिए, सब्जी, दाल होना चाहिए, तो होना चाहिए तभी एक खाना बनता है ना। अनदर में भी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। कुछ लोग क्या है, क्या खाते हैं, राइस, चावल, सांभर, ये सब खाते हैं। ठीक है, एंड अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल, ये लोग भी खाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी फर्स्ट में क्या दे रखा है। अवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। जैसे कि जो हमारा मील होता है, यानी जो भोजन है, उसमें कम से कम एक तरीके का क्या होता है? ग्रेन होता है। अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक, देखिए अब यही आप ये प्लेट देख लीजिए, इसमें एक ये क्या है? रोटी है। तो रोटी आप जान रहे, रोटी किससे बनी है? आटा से। और आटा किससे होता है? गेहूं का, मक्का का, बाजरा का। तो ये गेहूं, मक्का, बाजरा क्या है? एक तरह से ग्रेन्स है। मान लीजिए कि दाल है, तो दाल किससे? अरहर की, मटर की, ठीक है, अरहर की, मसूर की, ये सब दाल होती हैं, तो वो एक क्या है? पल्सेस हो जाएंगी। वेजिटेबल है, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, ठीक है, फूल गोभी की सब्जी, तो ये क्या? वेजिटेबल हो जाएगी। तो हमारे खाने में कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए। कुछ लोग इसके अलावा क्या कर्ड यानी दही भी लेते हैं। बटर मिल्क का मतलब होता है मट्ठा या फिर छाछ होता है। एंड अचार भी लोग लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन टेबल 2.1। देखिए जैसे इंडिया है, तो इंडिया में तो कई स्टेट्स भी हैं। ठीक है, तो कई स्टेट्स में अलग अलग भी खाना खाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको टेबल 2.1 में बताया गया है। अभी देखते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट फूड आइटम यू डेपिक्ट ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, add some more meals to this list and enter these in table 2.1। अब देखिए sometimes we may not really have all the variety in our foods। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खाने में बहुत सारी वैरायटी नहीं हो पाती है। if we are traveling we may eat whatever is available on the way। अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो रास्ते में जो मिलता है हम वही खाते हैं। it may not be possible for some us। कभी कभी ये भी लोगों को नहीं मिल पाता है to eat such a variety of item most of the time। there must be some reason through why meals usually consist of such a distribution। ठीक है, अब देखिए डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। आप कभी नहीं सोचते कि जैसे कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी को अलग अलग तरीके का भोजन चाहिए। देखिए अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रोटी खाकर आपका भोजन हो जाएगा और आपकी बॉडी को ताकत। तो आपकी खाने में क्या क्या, रोटी, चावल, फल, फ्रूट्स, सब्जियां, सब कुछ होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो पर्पस के लिए होती हैं। आखिर ये सारी चीजें कुछ बॉडी को एनर्जी देती हैं, इसलिए ये सब जरूरत पड़ती है। अब देखिए व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब हमें पढ़ना है कि जो फूड आइटम में क्या क्या वो रखते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन मोर इंग्रेडिएंट। हम जानते हैं कि कोई भी डिश है वो कम से कम एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से बनी होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। अब देखिए सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन और स्टेट्स। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, पंजाब क्या है? इंडिया का ही है, स्टेट्स है। ठीक है, तो
तो इंडिया में ही मतलब कि इंडिया में ही है। तो पंजाब में जो ग्रेन यूज होता है वो मक्की यानी मक्के की रोटी। कहते हैं ना पंजाब का फेमस फूड क्या है, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। तो देखिए जो ग्रेन है वो मक्की है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सारे लोग मक्की ही की रोटी ही खाते होंगे, गेहूं की भी खाते होंगे, पर जो स्पेशल है वहां का वो है मक्की है। आइटम सब दाल और मीट में राजमा जिसे हम किडनी बीन्स कहते हैं। वेजिटेबल में सरसों का साग होता है, ठीक है। अदर्स में कर्ड, दही और घी खाते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए ग्रेन में राइस होता है, क्या होता है, राइस। और दाल और मीट में तुअर दाल एंड रसम। वेजिटेबल में कुंदरू, दोंदा काई होता है। कुंदरू तो हमारे इंडिया में भी मतलब कि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में मिलता है, सब्जी इसकी मिलती है। अदर में बटर मिल्क यानी मट्ठा या छाछ, घी, पिकल ये सब लेते हैं। अब हम अपने यूपी की बात करते हैं। जैसे आप जहां रह रहे हैं उसका भी लिखिएगा। व्हीट रोटी मतलब गेहूं की रोटी। हमारे मतलब कि यूपी में तो ज्यादा लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं की, मक्के की रोटी भी लोग खाते हैं, बाजरे की भी। अरहर दाल, क्या है दाल में। सब्जी में आलू की सब्जी। आलू सबके घर में मिलता है क्योंकि आलू ऐसा सब्जी है जो किसी भी चीज में मिक्स होकर बन सकता है। छोला बनाओ तो भी आलू, ठीक है। आलू मटर, आलू प्याज। अब देखिए अदर्स में मैंगो पिकल, आम का अचार, कर्ड, दही और रायता भी लोग लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ध्यान रखिए जो भी हम खाना जैसे हमारा है फूड आइटम किसी न किसी इंग्रेडिएंट से बना होता है। उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट होता है जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। कहते हैं ना हमें पोषक, डॉक्टर कहता है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। इसका मतलब हम वो खाना नहीं खा रहे हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो मेजर है, मेन है हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ये सब भी हमारे बॉडी को लेकिन मेजर का जब नाम आएगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आएगा, ठीक है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट। क्या आप जानते हैं कि सारे जो फूड ये सारे न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स। देखिए हमें अगर चेक करना है कि कौन से फूड आइटम में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट है, तो हमें इसका टेस्ट करना पड़ेगा। क्या है, टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये मतलब कि पके हुए भोजन का भी कर सकते, कच्चे भोजन का भी। वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एस कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। हमें इसका करना है, ठीक है। लेट्स डू टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ओवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। हमें टेबल 2.1 में हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, आप रोटी ले लीजिए, आपको टेस्ट ये करना है कि इसमें क्या पाया जाता है, मतलब कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है या फैट्स है। तो आप उसको टेस्ट करके टेबल 2.1 में आपको क्या करना है, रखना है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। आप ध्यान रखिए इन टेस्टों को करने के लिए ना आपको सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन का, कॉपर, सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का, ठीक है। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। आपको टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है इतनी बड़ी, मतलब कि कांच की आती है, ठीक है, जिसमें हम टेस्ट करते हैं, उसे वो चाहिए आपका। और आपका एक ड्रॉपर चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल रॉ मटेरियल। आपको इसको कच्चे भोजन में भी करना है और पके हुए। टेबल 2.2 शो यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट, ठीक है। सम फूड आइटम आर गिवन इन टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट अदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ध्यान रखिए जब भी आप ये टेस्ट करिए तो आप ना कभी भी कोई भी केमिकल को आप छूने की या फिर टेस्ट करने की कोशिश मत करिए। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन द बॉक्स। देखिए आपको जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ टेस्ट करने जाते हैं और कोई भी हमारा क्या केमिकल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या है, आपको अपने टीचर से कहिए कि मैम ये नहीं है। तो टीचर क्या करेंगे, रेडीमेड खरीदेंगे या फिर उसको क्या बना देंगे, ठीक है, लेकिन आप मत बनाइए। लेट्स बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा पहला क्या होगा, हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर क्या है, द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। वी कैन इजिली टेस्ट इफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। आप देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है।
जैसे कि ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। देखिए आपको टिंचर या आयोडीन बनाना, टिंचर का मतलब होता है आयोडीन में अगर आप अल्कोहल मिला देते हैं तो वो टिंचर आयोडीन बन जाएगा। तो आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा मतलब कि सॉल्यूशन जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो और केमिकल कम हो, जिसमें थोड़ा सा क्या हो, केमिकल ज्यादा हो और वाटर कम है, तो आपको डाइल्यूट बनाना है तो आपको आयोडीन, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो 100 ml वाटर में 2 ग्राम आपको क्या है, कॉपर सल्फेट डालना है, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। आपको कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाना है तो 10 ग्राम क्या 100 ml पानी में मिलाना पड़ेगा उसको, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, अब आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।